नमस्कार छात्रों, डिजायर पॉइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं इसके सर हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी। तो श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी को देखिए। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। तो कह रहे हैं कि मेवाड़ केसरी, मेवाड़ मतलब राज्य का नाम है, एक स्थान का नाम है, और कह रहे हैं कि केसरी, केसरी माने होता है शेर। तो मेवाड़ के जो शेर थे अर्थात महाराणा प्रताप। कह रहे हैं कि मेवाड़ केसरी देख रहा, कह रहे हैं कि जो मेवाड़ के केसरी अर्थात जो मेवाड़ के शेर थे अर्थात महाराणा प्रताप जी, वह केवल रण का न तमाशा था, केवल वह युद्ध क्षेत्र के तमाशा नहीं थे, नुमाइश नहीं थे, अर्थात तो केवल युद्ध देखने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वे क्या, वह दौड़ दौड़ करता था रण। महाराणा प्रताप स्वयं जो है दौड़ दौड़ करके युद्ध करते थे, और ऐसा लग रहा था कि वह मान रक्त का प्यासा था, वह मान सिंह के रक्त का, वह अपने सम्मान का जो है तथा अपने दुश्मनों के रक्त का वह प्यासा था। कह रहे हैं कि चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। महाराणा प्रताप अपने चेतक, जो चेतक जो है महाराणा प्रताप की घोड़े का नाम है, तो कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर चढ़ करके वह घूम घूम करके अपने सेना की रखवाली करते थे, और जो है ले महामृत्यु को साथ। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वे मृत्यु को अपने साथ में लेकर के चल रहे हों, और कह रहे हैं कि मानो प्रत्यक्ष कपाली था, और वह मृत्यु को साथ में लेकर के चलने वाले अर्थात अपनी जो तलवार लेकर जब चलते थे तो ऐसा लगता था, कपाली माने शंकर जी, जैसे कि शंकर जी स्वयं जो है यहाँ पर युद्ध में उपस्थित हो गए हों। तो देखिए, कह रहे हैं कि मेवाड़ के जो राजा महाराणा प्रताप थे, वे यह जो है रण अर्थात युद्ध को जो है देख ही नहीं रहे थे, ना ये युद्ध के तमाशा थे, अर्थात वो युद्ध देखने के लिए नहीं आए थे, ना युद्ध में तमाशा बनने के लिए आए थे कि युद्ध क्या हो रहा है, बल्कि क्या कि वह महाराणा प्रताप स्वयं दौड़ दौड़ करके युद्ध करते थे, और जो है दुश्मनों अपने सम्मान के लिए दुश्मनों के रक्त को जो है उनकी तलवार पी लेती थी, अर्थात वह दुश्मनों के सर को काट देते थे, और महाराणा प्रताप अपने चेतक घोड़े पर चढ़ करके जो है घूम घूम करके हर जगह जो है अपनी सेना की रखवाली करते थे, और जो है उनकी तलवार ऐसी लग रही थी जैसे वह स्वयं मृत्यु हो, मृत्यु को साथ में लेकर के चल रहे हों, और ऐसा लग रहा था उस समय जैसे मानो प्रत्यक्ष शंकर जी आकर के युद्ध कर रहे हों। तो देखिए फिर से कह रहे हैं कि जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप थे, वह रण क्षेत्र के तमाशा नहीं थे, बल्कि वे स्वयं दौड़ दौड़ करके अपने युद्ध करते थे, और जो अपने सम्मान के लिए तथा दुश्मनों के रक्त के वे प्यासे थे, वह अपने चेतक पर चढ़ करके वे घूम घूम करके अपने सेना की रखवाली करते थे, और वे मृत्यु को साथ में लेकर के चलने वाले थे, और उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि मानो स्वयं शंकर जी ही युद्ध करने के लिए आए हों। अब दूसरा पद देखिए। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दुगुने दुगुने उत्साह भरे। कह रहे हैं कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा, महाराणा प्रताप ने चेतक पर अपने घोड़े पर चढ़ करके अपनी तलवार निकाल करके लेकर के रखता भूतल पानी को, भूतल माने पृथ्वी, इस पृथ्वी को रक्त से पानी पानी कर देता था। जिधर भी वह अपने चेतक पर चढ़ करके निकलते थे, अपने दुश्मनों के सर को काट करके उनके रक्त को इस पृथ्वी पर बहा देता था, और ऐसा लगता था जैसे लाल लाल पानी बह रहा। तो कह रहे भूतल पानी को रखता था, अर्थात वह पृथ्वी को लाल रंग के खून से या लाल रंग के पानी से रंग देता था। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। महाराणा प्रताप दुश्मनों के सिर को काट काट करके अपनी युवा अवस्था को वह सफल कर रहा था, और
जो महाराणा प्रताप के सेना नायक थे, जो युद्ध करने वाले उनके सेनापति थे, कह रहे हैं कि वह राणा प्रताप को देख करके जो है वैसे युद्ध करने की वे भी चाह रखते थे। और जब देखा कि हमारे राजा इस तरह से युद्ध कर रहे हैं तो जो मेवाड़ के सिपाही थे वे भी दुगने तिगुने उत्साह के साथ लड़ते थे। तो महाराणा प्रताप, फिर से देखिए, महाराणा प्रताप ने चेतक पर चढ़ करके अपनी तलवार लेकर के जो है वह पृथ्वी को जो है लाल रंग के पानी से भर देता था और कह रहे अर्थात दुश्मनों के रक्त से भर देता था। और राणा प्रताप जो है दुश्मनों के सिर को काट काट करके अपनी युवावस्था को सफल कर रहा था। और कह रहे हैं कि सेना नायक जो राणा प्रताप के थे वे भी युद्ध कौशल राणा प्रताप के देख करके वे भी जो है ऐसे युद्ध करने की चाह रखते थे। और मेवाड़ सिपाही अपने राजा को लड़ते हुए देख करके दुगने तिगुने उत्साह के साथ जो है युद्ध करते थे। क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का यह रण चंडी जीभ बसार बढ़ी। तो कह रहे हैं क्षण मार दिया कर घोड़े से, एक ही क्षण में जो है राणा प्रताप जो है अपने हाथों से कोड़े निकाल करके दुश्मनों को मारते थे वो अपने घोड़े को। और कह रहे हैं कि रण किया उतर कर घोड़े से, और एक ही क्षण में वे उतर करके अपने घोड़े से, चेतक से उतर करके युद्ध करते थे। और कह राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। राणा प्रताप युद्ध के कौशल को दिखा दिखा करके, युद्ध की कला को जो है अपने सेनापतियों को दिखा दिखा करके, अपने दुश्मनों को मार मार करके जल्दी से जो है फिर जो है उतर करके फिर जो है अपने चेतक पर चढ़ जाता था। और क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा की तलवार बढ़ी। एक ही क्षण में जो है राणा प्रताप अपनी तलवार से जो है दुश्मनों में हलचल मचा देते थे, भीषण हलचल मचा देते थे। और था शोर रक्त पीने का वह रण चंडी जीभ पसार चली। और राणा प्रताप की जो तलवार थी वह तलवार रक्त, दुश्मनों के रक्त से सनी हुई ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे रणचंडी अर्थात काली दी अपनी जीभ जो है पसार ली हो। तो कह रहे हैं कि एक ही क्षण में राणा प्रताप अपने हाथों से जो है कोड़े निकाल करके मारते थे और उसी क्षण तुरंत जो है अपने घोड़े से उतर करके युद्ध करते थे। राणा प्रताप जो है युद्ध के कौशलों को अपने सेनाओं को दिखा करके और बहुत ही तुरंत जो है अपने घोड़े पर चढ़ करके जो है वह युद्ध करते थे दुश्मनों से। और राणा प्रताप की तलवार जो थी वह बहुत ही कम समय में दुश्मनों में हलचल मचा देती थी और वह ऐसा लग रहा था जैसे वह रक्त की प्यासी हो और लाल रंग से रंगी हुई उनकी तलवार ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो रणचंडी अर्थात काली जी जो है अपनी जीभ फैला दी हो। आगे देखिए, वह हाथी दल पर टूट पड़ा मानो उस पर पग छूट पड़ा, कट गई वेग से भू ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष के टोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। कह रहे हैं कि वह हाथी दल पर टूट पड़ा मानो उस पर पग छूट पड़ा। कह रहे हैं कि जब वह हाथियों के दल पर अपने दुश्मनों की हाथियों की सेना पर जब टूट पड़ता था तो मानो उसका पग छूट पड़ा, मानो जो है उन हाथियों के रक्त उनके पसीने छूट जाते थे और कट गई वेग से भू ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। और जब वह हाथियों के सिर को काट डालता था तो इतनी प्रबल वेग से उनके रक्त निकलते थे कि पृथ्वी कट जाती थी और पृथ्वी कट करके जो है ऐसा लगता था कि जैसे लाल रंग का नाला निकल गया हो, अर्थात लाल रंग की जो है एक प्रकार से जो है रक्त की नदी बह रही हो। अपनी प्रबल वेग से जो है पृथ्वी को काटता हुआ एक लाल रंग का नाला निकल पड़ा। और कहें जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया। और जो कोई दुश्मन का सेना साहस करके थोड़ा आगे बढ़ता तो राणा प्रताप अपने तिरछे नेत्र से कटाक्ष से रोक देते थे।
डर के मारे दुश्मनों की सेना नहीं आगे बढ़ती थी। और कह रहे हैं कि उनमें से यदि कोई बहुत वीर होता था जो आगे बढ़ जाता था तो कह रहे हैं कि उसे आकाश के बीच में अपने बर्छे को फेंक करके उसे वहीं रोक देता था। तो देखिए राणा प्रताप जिस समय जो है हाथियों के दल पर, दुश्मनों के हाथियों की सेना पर जब टूट पड़ता था, उस समय ऐसा लगता था कि जैसे उन हाथियों के पसीने और रक्त निकल गए हों और कट गई वेग सी भू। ऐसा राणा प्रताप उन हाथियों के सिर को काट काट करके जो है उनके रक्त की नदी निकाल दी, रक्त के नाले बहने लगे उससे। और करें कट गई वेग से भू। ऐसा करें इतना प्रबल वेग से रक्त उन हाथियों का बह रहा था कि पृथ्वी जो है, भू माने पृथ्वी, कट जा रही थी। और काटती हुई पृथ्वी जो है सोणित का नाला फूट गया, लाल रंग के जो है नाले निकल गए जैसे नदी बह रही। और कह रहे हैं जो साहस कर बढ़ता उसको, और उन सेनाओं में से, दुश्मनों की सेनाओं में से कोई साहस करके अगर आगे बढ़ता था तो महाराणा प्रताप उसे जो है अपने तिरछे नेत्र से ही रोक देते थे। अर्थात जो दुश्मनों को तिरछे नेत्र से देखते थे तो दुश्मन डर के मारे रुक जाते थे। और कह रहे हैं उनमें से यदि कोई बहुत वीर बनता था तो उसे जो है आकाश के बीच में जो है अपने बर्छे को फेंक करके उसे वहीं पर रोक देते थे। तो आगे देखिए, क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर, क्षण भर में गिरते रुंडों से, मस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के विकल वितुंडों से, पट गई भूमि नर मुंडों से। कह रहे हैं कि क्षण उछल गया अरि घोड़े से। कह रहे हैं कि एक ही क्षण में महाराणा प्रताप दुश्मनों के घोड़े पर उछल कर चला जाता था और उसे मार करके क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, और एक ही क्षण में वह दुश्मन के घोड़े पर जाकर के दुश्मनों को मार करके अपने घोड़े पर तुरंत जो है आ जाता था। और बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण हो गए खड़ा हो गया घोड़े पर। वह दुश्मनों से लड़ते लड़ते जो है एक ही क्षण में जो है अपने घोड़े पर खड़ा हो जाता था। और कह रहे क्षण भर गिरते रुंडों से, और कह रहे हैं कि क्षण भर में जो है राणा प्रताप अनेक जो है शरीर को काट काट के गिरा देता था और मदमस्त गजों के सुंडों से। और जो है क्षण ही भर में मतवाले हाथियों के जो है मुंडों को काट काट करके वह गिरा देता था, और घोड़ों के विकल वितुंडों से, और घोड़ों के जो है मुंडों को काट काट करके वह गिरा देता था, और पट गई भूमि नर मुंडों से। ऐसा युद्ध करता था महाराणा प्रताप कि भूमि जो है मनुष्यों के सिर से जो है एकदम पट जाती थी। और राणा कह रहे हैं कि एक ही क्षण में महाराणा प्रताप दुश्मनों के घोड़े पर जाकर के उसे मार करके क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। जिस क्षण वह लड़ता था वह दुश्मन को मार करके तुरंत अपने घोड़े पर तुरंत आ जाता था, और पैरियों से दुश्मनों से लड़ते लड़ते एक ही क्षण में वह उन्हें मार करके अपने घोड़े पर खड़ा हो जाता था। और क्षण भर में जो है वह शरीर को काट काट करके जो है गिरा देता था, और हाथियों के जो है जो मतवाले हाथी थे उनके मुंडों को काट करके, घोड़ों के जो है सिर को काट करके जो है वह गिरा देता था। और बहुत ही कम समय में वह दुश्मनों के सिपाहियों के सिर को काट काट करके वह भूमि को नर मुंडों से पार देता था, मनुष्यों के मुंडों से पाट देता था। आगे देखिए, ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर काम कम होता था रोष नहीं। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। कह रहे हैं कि ऐसा रण करता था पर उसको था संतोष नहीं। महाराणा प्रताप इतना सुंदर इतना अच्छा युद्ध करता था फिर भी जो है उसे संतोष नहीं था। वह चाहता था और अच्छा युद्ध करें, दुश्मनों को और जल्दी परास्त कर दें, और क्षण क्षण आगे बढ़ता वह पर कम होता ना दोष रोष नहीं। कह रहे हैं कि वह एक एक क्षण जो है दुश्मनों को मार मार करके वह आगे बढ़ता जाता था, लेकिन उसका जो क्रोध था, रोष यानी क्रोध, गुस्सा, उसका शांत कम नहीं होता था।
और वह लड़ते लड़ते कहता था कि वह कहाँ है मान सिंह, माननी मान सिंह, और मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ और कहाँ है जिसके सिर को काट करके मैं अपने इस तलवार को जो है उसके रक्त से स्नान करा लूं, और जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। वह मुगल जिस पर अभिमान करते थे वह उनका सेनापति कहाँ है जिसे मार कर मैं अपनी विजय निश्चित कर लूं। तो महाराणा प्रताप इस तरह से युद्ध, इतना सुंदर युद्ध करता था, फिर भी उससे संतोष नहीं था। वह क्षण क्षण, प्रत्येक क्षण वह दुश्मनों को मार मार करके वह आगे बढ़ता था, लेकिन उसका क्रोध शांत नहीं होता था। वह कहता था कि वह मान सिंह कहाँ है जिसे मार कर करके, जिसके सर को काट करके मैं अपनी तलवार को लाल रंग से स्नान करा दूं, उसके रक्त से स्नान करा दूं। और वह मुगलों का अभिमान, वे मुगल सेनापति का जो अभिमान है, जिस पर मुगल सेनापति अभिमान करते हैं, वह कहाँ है जिस पर हमारी विजय होगी, जिसे मार करके हम विजय प्राप्त करेंगे, वह कहाँ है। तो धन्यवाद, फिर आगे अगले वीडियो में मिलेंगे आप सभी से।